हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम ये मेरा जो है कंडक्टर है, जैसे ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है। जैसे ही हमने इस पर क्या किए, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे ही अप्लाई किए, इस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिए, तो इससे क्या हुआ ना कि हमने देखे कि कंडक्टर के अंदर जो है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ कि उस पर जो है ना इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो है ना वो इस पर फोर्स लगा। फोर्स लगने के कारण क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा, तो सारा उसकी वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हो गया। और यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हुआ तो उतना ही यहाँ पे इस साइड जो है उसका अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूज हो जाएगा। इसकी वजह से इस जो चार्ज जो इंड्यूज हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, एक अंदर में एक्सटर्नल एक इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इस इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इक्वल टू होता है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और चूंकि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इसलिए ये माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आएगा। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ये जो चार्ज है दोनों जगह पर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे अंदर में एक इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पे अगर अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो ये दोनों का सम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर में जो होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, इन दोनों का सम होगा, तो दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो 0 हो रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना, ये एक इंस्टेंटेनियसली प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये एक स्मॉल टाइम में, बहुत ही माइक्रो सेकेंड में ये प्रोसेस हो जाता है। ये प्रोसेस जो हो गया ना मेरा, ये इंस्टेंटेनियसली प्रोसेस हो गया, ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड में हो गया। और अभी ये जो कंडक्टर है, ये मेरा कौन सा कंडक्टर है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर। यानी कि ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, और आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसमें जो है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है वो 0 है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी रैंडम मोशन में जो है ना वो मूव कर रहा है। रैंडम मोशन का मतलब जैसे मान लें कि अगर किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम पर अगर हम देख रहे हैं तो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो है ना कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका सारे जो है ना इसका डायरेक्शन किसी का भी फिक्स नहीं है। तो हम जो है ना किसी भी, अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो सारे जो इलेक्ट्रॉन है इसका अगर हम एवरेज अगर निकाल ले, अगर हम सारे का जो ये एवरेज, ये तो है क्या है, ये अगर कोई जो है ना U1 से मूव कर रहा है तो कोई U2 वेलोसिटी से, कोई U3 वेलोसिटी से, कोई U4 से, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये जो वेलोसिटी आता है ये जो है ना प्रत्येक का अलग अलग आता है, और ये जो है ना इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, यानी कि यहाँ का अगर सारे का जो अगर एवरेज निकालते हैं तो ये जो एवरेज होता है वो क्या आता है, वो मेरा 0 आता है। यानी कि इन सारे का जब हम एवरेज निकालते हैं वेलोसिटी का तब ये 0 आता है। बट अगर यहाँ पर अगर स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन हर एक का अलग अलग होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल हो जा रहा है और ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आइसोलेटेड कंडक्टर है इसमें जो है ना कोई करंट मतलब जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर नेट एवरेज अगर देखें वेलोसिटी तो वो 0 आ रहा है। इसकी वजह से मेरा कोई करंट इसके अंदर नहीं हो रहा है। और ये जो मेरा जो है इसका जो स्पीड है मतलब वेलोसिटी है, ये किसके कारण आ रहा है, तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण आ रहा है। कि थर्मल एनर्जी के कारण क्या, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना
कंडक्शन का यानी कि हीट जो है ना ट्रांसफर का प्रोसेस हो रहा होगा। हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होने के कारण क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी एनर्जी जो है ना टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बाहर में 28 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस है और अंदर में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा ना कि बाहर से टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से इस पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी के आ जाने के कारण ये क्या हो रहा है, स्पीड ये मूव कर रहा है रैंडम डायरेक्शन में, और ये जो सारे का जो स्पीड है इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बोलते हैं। तो ये अभी रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम निकाल रहे हैं एवरेज, यू एवरेज अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, u1 प्लस u2 सारे का जो हम वेलोसिटी निकालेंगे, u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटा n, तो ये क्या आ जाएगा ना, ये जो आएगा मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा है एवरेज वो 0 आएगा वेलोसिटी। और ये जो है वो किसकी वजह से हो रहा था, थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा था। थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये जो सारे जो इलेक्ट्रॉन जो है ना लगभग मूव कर रहे हैं, वो हम लगभग ये जो है थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका वैल्यू होता है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो सारे जो रैंडम मोशन हो रहा है वो जो है ना लगभग थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसका वैल्यू होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। बट देखिए, जैसे ही मेरा जो है ये जो मेरा कंडक्टर था, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इसके अक्रॉस जो है ना हम एक बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ना नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, और ये मेरा क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, अब बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, घुमाता है, ना कि ये इलेक्ट्रॉन को देता है। ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रॉन को देता है, ये बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घुमाता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो रहा था उसको ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो है ना, अब क्या है, एक वायर के थ्रू ये कनेक्ट हो गया ना, तो ये वायर के थ्रू जो है ना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये घुमाएगा बैटरी। तो ये जैसे ही इसको घुमा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब जमा नहीं हो रहा है। तो जो भी मेरा अंदर में जो इंड्यूज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा था, वो इंड्यूज अब जो है ना वो 0 हो जाएगा। अब जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था उसका वैल्यू 0 हो गया। तो अब अंदर में जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया है। यानी कि अब जो है अंदर का जो नेट है वो ई एक्सटर्नल के बराबर ही हो जाएगा। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, अगर मान ली इसका चार्ज ई है तो ई इंटू ई, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि फोर्स बराबर जो होता है, देखिए तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो फोर्स मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, फोर्स अपन चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो अगर हमको फोर्स निकालना रहेगा तो क्या होगा, क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ऐसे हो जाएगा। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो जैसे ही ये फोर्स इधर लगेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। अब एक्यूमुलेट नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये अब मतलब कि इसमें घुमाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमने लगा तो यानी कि चार्ज अब क्या आ गया, चार्ज अब मोशन में आ गया। और चार्ज अगर मोशन में आ जाता है तो उसकी वही अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अब नहीं रह गया, अब वो इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन में आ गया। और इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन में जैसे ही आ गया तो मेरा ये क्या होगा, ये यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा चार्ज अब मोशन में आ गया तो वो अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये करंट फ्लो करने से पहले ये क्या होगा ना कि जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी अगर सेट किया तो हमको इसको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, बट इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम भी है, और एटम भी है तो वो एटम से क्या करेगा ना कि अभी तो जैसे ही इस पे फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट हुआ। अब एक्सेलरेट हुआ, बट वो एटम के कारण, एटम जो है ना बहुत सारे इसके अंदर, तो उसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उससे जाके टकराएगा। अब जैसे ही वो टकराएगा तो वो क्या होगा, अब डीएक्सेलरेट होगा, क्योंकि उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा टकराने के कारण। तो यानी कि मान लीजिए कि कोई ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एटम से टकराता है तो यहाँ पे अगर यहाँ से एक्सेलरेट हो रहा था, क्यू फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हो रहा था, बट यहाँ पे अगर जैसे ही इसमें टकराया तो ये क्या है,
कि ये डिक्सलेट हुआ, डीएक्सलेट होने के कारण क्या हुआ, कुछ एनर्जी को ये अपना लूज कर दिया, कुछ एनर्जी को ये लूज कर दिया, बट यहाँ पे लगातार जो है ना इसको एनर्जी मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एक्सलेट भी हो रहा है, और उसकी वजह से फिर वो क्या कर रहा है, टकराने के कारण फिर वो अपनी एनर्जी को कुछ लूज करता है। यानी कि 100% एनर्जी को वो लूज नहीं करता है, कुछ मात्रा में एनर्जी को वो लूज कर देता है और कुछ एनर्जी को वो गेन किए हुए रहता है। तो उसकी वजह से वो क्या होता है ना, एक्सलेट होता है बार बार। तो वो हम क्या करते हैं ना कि हम जो है ना एक कॉमन सा वेलोसिटी हम मान लेते हैं, जिसका ये जो बार बार जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो है ना हम एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं बता सकते हैं। तो एक कॉमन सा वेलोसिटी हम मान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका वैल्यू होता है लगभग 10⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी से अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा मूव कर रहा है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने होता है, क्योंकि ये फोर्स यानी कि सारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सारे पे फोर्स जो है ना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगने लगा। तो उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगने की वजह से जो है ना मेरा जो है वो पूरा जो है ना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहा है, जिसकी वजह से करंट मेरा जो है एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में जो है ना मेरा करंट की वैल्यू आने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन पर अगर हमको एक्सेलरेशन देखना होगा कि उस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन पर अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, -E × E और बटा मास, इतना एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी इतना एक्सेलरेशन मतलब कि इस फोर्स की वजह से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं ना कि ये जो जितनी हम सारी बात बताएं उसको जरा हम लिख लेते हैं नीचे। देखिए तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सलेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। हाउएवर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कोलाइड विथ एटम्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एटम से भी कोलाइड करता है इन द मेटल के एटम से, ड्यू टू विच देयर स्पीड डिक्रीजेज, उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होता है, घटता है। दस वी कैन से दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेटेड फॉर सम टाइम एंड रिटार्ड वाइल दे कोलाइड। यानी कि वो सम टाइम क्या होता है, एक्सलेट होता है, और उस कुछ टाइम के लिए वो क्या होता है, रिटार्ड होता है कोलाइड करने पर। टू मेक दिस एक्सप्लेनेशन ईजियर एंड इक्विवेलेंट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसका कांस्टेंट एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी को जो हम एज्यूम कर रहे हैं गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में इन मेटल इज एज्यूम दिस हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटल इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वो जो हम हाइपोथेटिकल वेलोसिटी हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिए, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था, एक्सीलरेट हो रहा था, बार बार रिटार्ड हो रहा था, उसकी वजह से जो है ना हम कोई एक पार्टिकुलर वेलोसिटी को कंसीडर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक जो है ना एवरेज जो है ना एक वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया, जिसको हमने कांस्टेंट वेलोसिटी नाम दिया, और वो एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी होता है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स द एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर टू कंजिक्यूटिव कोलिजन विथ द एटम्स। यानी कि दो कंजिक्यूटिव लगातार कोलिजन के जो बीच का वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जो कि थर्मल वेलोसिटी से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरा क्या है, एटम है। जैसे यहाँ से जब हम इसके बीच पहला कोलिजन होता है, यानी कि 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन है, फिर उसके बाद जो है ना, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ हो सकता है हो जाएगा कोलिजन। तो इसके बीच में जो ये टाइम लगता है इसको हम टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। टाउ को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। जो 2 लगातार कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं, जिसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो फ्री पाथ क्या है,
फ्री पाथ, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। देखिए तो फ्री पाथ हो गया क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं, उसको लेमडा से डिनोट करते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, टाउ। एक और टर्म होता है जो होता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, जिसको हम लेमडा मीन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है ना, कि जैसे हम लेमडा मीन फ्री पाथ अगर निकालना है तो हम सारे जो है ना फ्री पाथ का जो है ना हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। जैसे लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 डॉट 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 प्लस लेमडा एन बट्टा एन, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो मीन फ्री पाथ अगर हमको कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अगले वीडियो में हम डेरिवेशन देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।